अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सफिशेंसी फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर करने वाले हैं। देखिए, गुड पॉइंट एस्टिमेटर के जो 4 क्राइटेरियाज हमारे पास है, फर्स्ट है अनबाइस्ड एंड देन कंसिस्टेंट, फिर एफिशिएंट, तो वो तीनों हमने डिस्कस कर लिए। जो लास्ट 4th प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया जो है फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए वो है सफिशेंसी। सो आज हम सफिशेंसी को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एस्टिमेटर कब सफिशेंट होगा। तो डिफिनीशन देखें, एस्टिमेटर दैट इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन कंटेन इन दिस सैम्पल। क्या है कि आपके पास जो सैम्पल में मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन को जो एस्टिमेटर यूज़ करें, ठीक है, उन तमाम इंफॉर्मेशन को वो यूज़ करें, वो एस्टिमेटर कहलाता है सफिशेंट एस्टिमेटर। ठीक है, सफिशेंट एस्टिमेटर कहलाता है जब एस्टिमेटर तमाम इंफॉर्मेशन जो सैम्पल में इंक्लूडेड तमाम इंफॉर्मेशन को यूज़ करे, वो सफिशेंट एस्टिमेटर कहलाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स बार जो है, एक्स बार क्या है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब ये देखें समीशन एक्स क्या है, समीशन एक्स में हमारे पास जो रेंज है कि फ्रॉम 1 अप टू एन, यानी जितने भी सैंपल ऑब्जर्वेशन है आपके पास, उन तमाम सैंपल ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे सम लिया जा रहा है। ठीक है, उन तमाम इंफॉर्मेशन को जो है तो यहाँ पे ऐड करके एंड देन उनको डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल साइज पे डिवाइड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या है, एक्स बार को मैं कह सकती हूँ कि एक्स बार इज ए सफिशिएंट एस्टिमेटर। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समीशन एक्स ये तमाम सैंपल ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इसमें तमाम सैंपल ऑब्जर्वेशन जो है वो उनको ये कंसिडर कर रहा है। सो इट मीन्स दैट एक्स बार इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर। लाइक लेट्स सपोज हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहती हूँ मेरे पास ऑब्जर्वेशन जो है, यानी एक्स आई की वैल्यूज जो है वो मेरे पास है 2, 4 एंड 6। लेट्स सपोज दीज आर माय सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सैंपल ऑब्जर्वेशन है। सो मैं जो है हूँ तो लेट्स सपोज हम इसके लिए एवरेज फाइंड करते हैं, मीन। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, फॉर्मूले को देखें। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 + 4 + 6 एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 3, सो डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखिए, इनको ऐड करें, यहाँ से आता है 12 एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4। सो एक्स बार की वैल्यू आ गई 4। हमारा कहने का मतलब क्या है कि हमें ना सिर्फ इसके साथ कंसर्न है कि मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है, ये देखें 3 ऑब्जर्वेशन थे और उन तीनों को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, इन तीनों को मैंने इंक्लूड किया है, उनका सम लिया है एंड देन डिवाइडेड बाय 3 करके मेरे पास सोल्यूशन है। तो ये एक्स बार क्या हुआ, दिस एक्स बार इज कॉल्ड सफिशिएंट एस्टिमेटर। क्यों? क्योंकि इस एस्टिमेटर में मेरे पास क्या हुआ है, तमाम सैंपल ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड किया है, उसने कंसिडर किया है। सो एक्स बार इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर। ये तो स्टूडेंट हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हो गई। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहें तो अब देखिए, अगर आप एक जग से जो है तो पानी पीना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, कंप्लीट जग का पानी थोड़ी ना यूज करेंगे। वो जग, लेट्स सपोज जग में जितना पानी है वो आपका पॉपुलेशन है। ठीक है, उस पॉपुलेशन में से आप एक छोटा सा हिस्सा ग्लास में डालेंगे, ठीक है ना, यानी सैंपल लेंगे उस पॉपुलेशन में से। आपने क्या किया, जग में से पानी ग्लास में डाला, जितना आप पी सकते हैं आपने उतना ही पानी डाला है ग्लास में। सो वो सैंपल जो आपने पॉपुलेशन में से लिया है, उस सैंपल को आपने कंप्लीटली यूज कर लिया, उसको कंसिडर कर लिया, यानी वो तमाम पानी जो सैंपल आपने ग्लास में डाला था वो आपने सारा पी लिया। आपने क्या किया, अपने तमाम सैंपल ऑब्जर्वेशन को यूज किया है। ठीक है, वो तमाम जो ऑब्जर्वेशन आपने पॉपुलेशन में से ली थी आपने उसको सारा पी लिया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने ग्लास में पानी डाला था वो एक सफिशिएंट पानी था, उसको हम सफिशिएंट वाटर कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उतना आपके लिए काफी था, जितना आप पी सकते थे उतना आपने उसमें डाला। सो वो इस तरीके से हमारे पास सफिशिएंसी की ये एक एग्जांपल हो गई। ठीक है, कि आपके पास वो तमाम एस्टिमेटर सफिशिएंट एस्टिमेटर कहलाएंगे जिसमें आपके पास कंप्लीट सैंपल ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाए। ठीक है, कंप्लीट सैंपल ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया जाए, उनको जो है तो इंक्लूड किया जाए, उसको हम कहते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो स्टूडेंट, जो हम पढ़ रहे हैं कि क्राइटेरियाज फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर, जो लास्ट
क्राइटेरिया है सफिशिएंसी, उसको भी आज हमने डिस्कस कर लिया। क्राइटेरिया ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर को हमने 5 वीडियोस में डिवाइड किया है। अगर आप अनबाइस्ड का देखना चाहते हैं कि व्हाट इज अनबाइस्ड, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है। इसी तरीके से फॉर कंसिस्टेंसी के लिए भी आपको गिवन है, इफिशिएंसी के लिए और सफिशिएंसी के लिए। तो ये आज हो गया। अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रही हैं तो इट मीन्स दैट कि वो एस्टिमेटर जो है वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर कहलाता है, अदरवाइज वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। सो आई होप आप लोग को सफिशिएंसी की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।